नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है SSG विद अभिषेक तिवारी। और आज हम जिस वीडियो को लेकर मिल रहे हैं उस वीडियो का मोटिव है CGL 2024 का नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो भले ही मानता हूँ मैं लेट हो गई है, लेट बट नॉट लीस्ट, मतलब लास्ट। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो CGL 2024 की नोटिफिकेशन है, नोटिस ये रहा आपका। लास्ट डेट पहले तो आपके एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो 24 जून से स्टार्ट हुए हैं और 24 जुलाई तक होंगे। 24 जुलाई पेमेंट की लास्ट डेट होगी आपकी। 25 जुलाई को लास्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। 24 को आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। अगर आपको कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन करनी है तो 10 और 11 तारीख को अगस्त में इसकी डेट खुलेगी। टायर 1 जो टेंटेटिव डेट है वो सितंबर या अक्टूबर में होगा, और टेंटेटिव टायर 2 की जो डेट होगी वो दिसंबर 2024 होगी। और फिर वही बात करते हैं कि इसमें इस नोटिस में आपके लिए और क्या मिलेगा। तो इसमें आपको इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप B और C के लिए जो वेरियस पोस्ट हैं उनके लिए एग्ज़ाम होता है। ये इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मिनिस्ट्रीज़ हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो इंडिया के लिए आती हैं, उनके लिए होगा आपका। बेसिकली जॉब सेंट्रल जॉब है। यहाँ पर आपको ये पे लेवल्स मिल जाएंगे। ग्रुप B के पे लेवल्स क्या हैं, एज लिमिट्स क्या है, तो ये आप अपने हिसाब से फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अगर नॉर्मली ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप कर सकते हैं, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी फ़िलहाल। ये उसके लिए होता है जब टायर 2 क्वालिफाई या टायर 2 पास हो जाते हो उसके बाद आपसे चॉइस फिल करवाई जाती हैं। इसकी जो पहली क्राइटेरिया है कि आप कैंडिडेट होने चाहिए। कैसे? सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नेपाल के चल जाओगे, भूटान के चल जाओगे। बट माइग्रेंट हो, अगर आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या इन देशों के तो भी चल जाओगे माइग्रेंट। बेसिकली आप इंडियन, नेपाल, भूटान या फिर किसी देश के माइग्रेंट हो तो चल जाएंगे आपकी। एज लिमिट की बात करते थे तो एज जो काउंट होगी आपकी, बहुत अच्छा किया SSC ने 1/8/2024 को एज काउंट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। फिर वही बात करते हैं कि एज लिमिट क्या, किस चीज़ के लिए, मतलब बेसिकली जो आपकी कई पोस्ट हैं उसके लिए 18 से 27 भी चाहिए। कई पोस्ट हैं जिसके लिए 20 से 30 एज चाहिए। कई पोस्ट हैं जो 18 से 30, 18 से 32 के लिए भी हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा। और फिर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD UR का है तो 10 साल, PWD OBC है तो 13 साल, PWD SC/ST है तो 15 साल का। बेसिकली 10 साल का मिलता है PWD का, प्लस फिर कैटेगरी का हो जाता है ऐड आपका। एक्स सर्विसमैन को है ही 3 साल का। डायरेक्ट आपको वही नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। और वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो 17,000 प्लस वैकेंसीज़ है, जो कि मैंने भी पोस्ट किया था अपने चैनल पर। 17,000 प्लस वैकेंसीज़ आने के मैंने 18,000 के लिए किया था, बट 18,000 नहीं हुई हैं। बट अभी कई डिपार्टमेंट रह रहे हैं तो 18,000 आई होप हो जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये फ़ीस है। वुमेन हुआ, SC/ST कैंडिडेट हो गए, PWD, एक्स सर्विसमैन, ESM, इनकी कोई फ़ीस पे नहीं होगी। फ़ीस होगी खाली जनरल और OBC की या EWS की बस। EWS की बात कर लेते हैं। और ये फ़ीस की आपको लास्ट डेट मैंने बताई दी थी स्टार्टिंग में। ये आपके सेंटर्स पड़ेंगे, जो भी सेंटर्स होंगे आप ये अपने हिसाब से चेक करके आपके एरिया के पास जो भी आता होगा आप वो फिल कर सकते हैं। तो मैं इम्पोर्टेंट बात पर जाता हूँ। स्कीम क्या होगी एग्ज़ाम की? CBE एग्ज़ाम होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 2 टीयर्स में एग्ज़ाम होगा, Tier 1 एंड Tier 2। मार्क स्कोर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इफ़ कंडक्टेड इन शिफ्ट्स। नॉर्मलाइजेशन भी, इसका मतलब सीधा नॉर्मलाइजेशन भी होगा। एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन में आंसर की आ जाती है आपकी बेसिकली। तो टायर 1 की पहले हम बात कर लेते हैं। टायर 1 में आपकी रीजनिंग आएगी, GK आएगी, मैथ आएगी और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आएगा। 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। 25 क्वेश्चन एवरी सेक्शंस, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इट्स मीन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा आपका। टाइम जो आपको मिलेगा 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 में बता है।
उसके बाद भी ये इसमें लिखा हुआ है कि जो टायर 1 कंसिस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बट जो इंग्लिश होगा वो इंग्लिश में ही होती है इसलिए। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स की है। इट्स मीन 0.50 ये हो गया आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, 0 0 0 से 0 कैंसिल, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन सही, एक गलत, 4 गलत, एक सही, तो 0 मार्क्स हो जाएंगे आपके। वहीं मैं टायर 2 की बात कर लेता हूँ। तो टायर 2 के लिए आपका देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट डे जाएंगे, पेपर 1 होगा सेक्शन 1। पेपर 1 में भी सेक्शन 1 जो आपका होगा 2 घंटे 15 मिनट का। इसमें आपको मिलेगा मैथ के 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। इट्स मीन 60 क्वेश्चन हो गए आपके फर्स्ट सेक्शन के। एवरी क्वेश्चन ईच क्वेश्चन आर 3 मार्क्स। सो योर टाइम जो आपको मिलेगा, ये मैंने आपको जो बताया पूरे एग्ज़ाम का टाइम होगा आपका। इतने टाइम में सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 भी होगा। तो इसके लिए आपको ये 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे। जो फिजिकली डिसेबल्ड है उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और फिर मैं आगे उसकी बात करता हूँ। फिर आपको जो सेकंड सेक्शन खुलेगा, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस, जीके के 25 क्वेश्चंस। इट्स मीन ये 70 क्वेश्चंस हो गए आपके, 70 क्वेश्चन। इट्स मीन 70 × 3 210 नंबर यहाँ, 210 नंबर यहाँ हो गए, वहाँ हुए थे 180। इसका मतलब हो गया आपका 390 का पेपर हुआ टोटल आपका। फिर बात आती है यहाँ पर थर्ड सेक्शन जो आपका खुलेगा, वो खुलेगा कंप्यूटर का, जो कि खाली आपका पासिंग है। अगर आप क्लियर कर देते हैं तो सही है। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 3 का 1 क्वेश्चन है मार्क्स का, तो आपके 60 मार्क्स ये हो जाएंगे। 5 इट्स मीन 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री की पोस्ट डाल रहे हैं तो आपको एक और सेक्शन खुलेगा, 15 मिनट्स की डाटा एंट्री की स्पीड टाइपिंग होगी। और ये बेसिकली अब एवरी पोस्ट के लिए ही होती है। पेपर सेकंड अगर आप स्टैटिकल्स JSA या JPA के लेते हैं तो अब स्टैटिक्स आपके पास होगा। 100 क्वेश्चन इसके आते हैं, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, तो 200 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलता है। और फिर मैं आपको ये बता दूँ, टायर 2 इंक्लूड कंडक्टिंग टायर 1 एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 डेज एंड शिफ्ट्स। पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। इट्स मीन पेपर 1 आपको पासिंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। पेपर 2 में जो आपकी बोला गया कि पोस्ट है, जो JSA हो गई, ग्रेड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 हो गया, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, मिनिस्ट्री में होता है, तो इनके लिए आपको खाली टायर 1 के हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं कैंडिडेट्स। देखिए ये कहना 2 मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, वो मैंने आपको बता ही दिया था। और फिर ऐसा तो वैसे इसमें कुछ है नहीं कि आपको जो समझना है, क्योंकि मैंने फ़िलहाल तो अभी तक आपको जो भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो ये आपका देखिए टायर 1 का सिलेबस हो जाएगा। इसे आप डिटेल पढ़ सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की पहले से प्रिपरेशन कर रही हैं। और 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पहले से ही पता होगा। अगर आप इस बार गेम में हैं CGL के, तो वरना तो आपको सिलेबस ही पता करते रह जाएंगे, तब तक एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तो यही है, डिटेल सिलेबस दिया गया है इसमें आपका सारा। ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि जो आपको ना समझ आए। रजिस्ट्रेशन आप कर ही लेंगे, और आपको जो मेन है आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड। जो एग्ज़ाम ऑफ कंडक्ट होता है तब जब लेके जाना पड़ता है फ़ोटो ID प्रूफ आपको। सॉरी, इनमें से कोई भी ID आप लेके जा सकते हैं। DV में आप जो डिटेल्स डाल रहे हैं इस टाइम, DV में आपको सारी डिटेल सही होनी चाहिए। अब ये आती है फ़िज़िकल टेस्ट किस किस पोस्ट में होता है आपका, और मेडिकल, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि CGL CHSL में फ़िज़िकल मेडिकल नहीं होता, तो ये गलत है। कुछ पोस्ट होती है जिनमें होता है, जैसे कि आपका इंस्पेक्टर हो गया सेंट्रल एक्सरसाइज में, इंस्पेक्टर हो गया एग्ज़ामिनर, इंस्पेक्टर हो गया प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर है ही नॉर्मल जो CBI में होता है, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, MHA में
SI और JIO, सब इंस्पेक्टर CBI, सब इंस्पेक्टर NIA। ये तो आपकी हो गई फ़िज़िकल वाली पोस्ट जो फिज़िकल के लिए हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ये बातें देखिए, ये तो बातें होती हैं कहने वाली। क्या है, मैं अब नहीं मानता कि अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आपको अगर CGL का बहुत अच्छा दिन भी आया, जिस टाइम कट ऑफ सबसे लो हो जाए, फिर भी 100 में से 60 कट ऑफ कहीं नहीं जाएगी आपकी अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, टफ है कंपटीशन। और ये आपका 109 पेजों का डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसमें आप क्या ही पढ़ेंगे, अब जो मैंने बता दिया वो ही मेन था, बाकी का आपको कुछ नहीं है ऐसा नोटिफिकेशन जो आपको पढ़ना पड़े। आपको मैं ये बस बता दूं कि ये देखिए आपके सर्टिफिकेट शुरू हो गए, ये आपके जाएंगे 109 तक। 100 मैं भी 42 पेज पे हूँ, यहाँ 109 पर तक जाएंगे आप, तो बहुत टाइम लगेगा, आप उस पर मत पढ़िए। आपको खाली अब करना इतना है, इस चैनल को सब्सक्राइब, SSC विद अभिषेक तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसमें हमने डाउट ग्रुप भी खोला हुआ है अपना, और एक वो ग्रुप है जिसमें मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशंस डाल सकता हूँ, वीडियो के लिंक्स जाएंगे बस, अदर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाती उसमें। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे इस CGL के प्रिपरेशन के लिए SSC के जो फ़िलहाल प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, जैसे CHSL का हो गया, जिस दिन CHSL की आंसर की आएगी उससे हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं आपको पूरा CHSL का जो एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है वो सॉल्व करा दूँगा। फ़िलहाल मैं 1-2 दिन में सिलेक्शन पोस्ट की वीडियो करूँगा अपलोड, जिसमें इंग्लिश मैंने 2 शिफ्ट की इंग्लिश ख़त्म कर दी है, यानी कि 50 क्वेश्चंस विदिन 20 मिनट्स। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।